गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम हमारा एसपी का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपकी बुक का फर्स्ट कवर है। इसके बाद हम लोग इंडेक्स में जाके चैप्टर्स देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी क्या होता है? तो फाइनेंस रिलेटेड टू मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो उसके बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर है हमारा सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद शेयर्स किस तरीके से इशू किए जाते हैं, थर्ड चैप्टर में है। डिबेंचर किस तरीके से इशू किए जाते हैं, फोर्थ चैप्टर में है। उसके बाद डिपॉजिट का मतलब क्या होता है वो, और उसके बाद लेटर्स के 3 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर के लेटर के जैसे मेंबर्स को लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, डिबेंचर होल्डर को कौन से लेटर जाते हैं, डिपॉजिटर को कौन से लेटर लिखे जाते हैं। उसके बाद डिपॉजिट सिस्टम यानी क्या होता है, यानी डीमटेरियलाइजेशन किस तरीके से होता है, रीमटेरियलाइजेशन किस तरीके से होता है। उसके बाद है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसे मिलता है, डिविडेंड किसे मिलता है। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट यानी क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में किस तरीके से किया जाता है, एसबीआई क्या करती है, रोल प्ले करती है। ये सब है 12th चैप्टर। टोटल आपको 12th चैप्टर है। इस 12th चैप्टर की स्टडी हमें 12th स्टैंडर्ड में करनी है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है वो रिलेटेड टू मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, यानी किस तरीके से आप अपने बिज़नेस में पैसे को हैंडल करते हैं। क्योंकि कोई भी बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला पैसे की बात आती है कि पैसे कहाँ से लाएंगे और उसे किस तरीके से यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, जिसकी वजह से हम लोगों का बिज़नेस जो है प्रॉपर तरीके से चल सके। उसके बाद है इंट्रोडक्शन में बोला गया है द टर्म फाइनेंस इज़ रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट, यानी मनी से रिलेटेड है। उसके बाद किस तरीके से हम पैसे का यूज़ करते हैं हमारे बिजनेस के लिए, यानी इनफ्लो कैसे होता है, आउटफ्लो कैसे होता है पैसे का। उसके बाद सक्सेसफुली हम लोगों को ऑर्गेनाइज अच्छी तरीके से इफ़िशेंटली तरीके से चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हम फंड राइज़ कर सकें। जैसे जैसे पैसा बिज़नेस बढ़ेगा उस तरीके से पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद बोला गया कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है, तो मनी इज़ एन आर्म्स एंड लेग्स, यूज़ इट एंड लॉस इट। पैसे का यूज़ करो और उसे थ्रो करो। एक तो है कि पैसा आएगा जाएगा, लेकिन किस तरीके से आप अपने बिजनेस में उसको यूटिलाइजेशन करते हो, यूज़ करते हो, किस तरीके से पैसा बढ़ने लगेगा। क्योंकि शुरुआत की इन्वेस्टमेंट हमारी जो रहेंगी वो नॉर्मल रहेंगी, लेकिन उसके बाद पैसा बढ़ेगा, मतलब आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, उस पर डिपेंड करेगा। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग बोला गया है, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन। इट डील्स विद फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी पैसे का यूज़, हम लोग फाइनेंस का यूज़ फंड बढ़ाने के लिए करते हैं, रेस करने के लिए करते हैं। और ये डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए मदद करता है। क्योंकि जब हमारे पास पैसा होगा तभी हम लोग कुछ नई चीज़ें सोच सकेंगे और इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। अब मीनिंग में बोला गया है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस डील करता है प्रिलिमिनरी एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। यानी बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जब हम लोग शुरुआत के जो काम करते हैं, जो शुरुआत की चीज़ों पे डील करते हैं, उस वो एक्टिविटीज़ के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। बिज़नेस चलाने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है कुछ टर्म्स बताए गए हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टडी करने के लिए हमें फाइनेंस की प्लानिंग करनी पड़ेगी। कोई भी बिज़नेस हमें स्टार्ट करने के पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा। हमें मार्केट की भी स्टडी करनी पड़ेगी, पैसा कहाँ है, कितना शेयर पे लगाना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इन सब के बारे में हमें समझना पड़ता है। ये सब क्या करता है, इट ऑल्सो कवर द कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल। इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स प्ले विटर रोल इन द कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। बैंक और फाइनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी मदद करती है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। उसके बाद है द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉरपोरेशन हैज़ टू इंश्योर दैट, वो क्या चीज़ें करती हैं, द फर्म हैज़ एडिक्वेट फाइनेंस। फर्म के पास मतलब थोड़ा सा पैसा होता है जो वो शुरुआत में लगाती हैं। उसके बाद है कि जो शुरुआत में लगाया हुआ पैसा होता है, उसके बाद है कि दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। यानी ऐसे ही चीज़ आपको यूज़ करनी है जिसके वजह से मतलब आपको फंड मिलेगा, रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलेगा और मिनिमम कॉस्ट रहेगी। ज़्यादा कॉस्ट के अगर हम लोग लगेंगे तो हमको उतने ही फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना ही सोर्स सिलेक्ट करना है, फंड सिलेक्ट करना है जो मिनिमम कॉस्ट दे। उसके बाद है द फर्म यूटिलाइज रेज फंड इफेक्टिवली, और जो भी फंड का यूज़ कर रहे हैं वो इफेक्टिवली होना चाहिए, यूटिलाइजेशन। उसके बाद है दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ऑनर, और वो क्या करेंगे, ऑनर से मैक्सिमम रिटर्न भी मिलेगा।
ऐसे ही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ से आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल सके। अब हैं 2 डिसीजन है बिजनेस में, कॉर्पोरेट फेज में, कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम लोग लेते हैं फाइनेंस डिसीजन और उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंस डिसीजन जब हम लोग कैपिटल मार्केट में जैसे ही हमारी फर्म स्टार्ट करते हैं तो हमें नीड होती है फुलफ़िल करने की। हमारी नीड कौन सी होती है कि हम लोग कहाँ से पैसे लाएँ और किस तरीके से सिलेक्ट करें, किस तरीके से उसे इन्वेस्ट करें, ये सब चीज़ें होती हैं। तो रेज़ ऑफ कैपिटल, डेब्ट कैपिटल कहाँ से लाएँ, इक्विटी कैपिटल कहाँ से लाएँ, ये सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना पड़ता है। तो हमारे पास सोर्सेस जो होते हैं जैसे बैंक से लोन लेना या फिर पब्लिक से डिपॉजिट मांगना या फिर डिबेंचर इशू करवाना, फंड को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अगर एक बार बिज़नेस चालू हो गया तो जैसे ही हम लोगों को मैक्सिमम फंड मिलेगा, सिस्टमैटिक मैनर्स के साथ मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है, ऑनर्स बन रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या सोचेंगे कि ये पैसा कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इसका यूज़ लाना चाहिए। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट भी फाइंड करते हैं जिससे मतलब कैपिटल बजटिंग हो सके, प्रॉपर हमारी इन्वेस्टमेंट हो सके, इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी लिया जाता है। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो हम इसके इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए तो इतना ही सोचो कि कॉर्पोरेट यानी फाइनेंस का क्या मतलब है कि फाइनेंस यानी होता है मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, यानी मनी किस तरीके से आप लोग अपने बिजनेस में एडजस्ट करते हो और मनी का यूज़ करते सक्सेसफुली आपका बिजनेस चलाते हो और फंड जनरेट करते हो। फिलहाल के लिए इतना ही रखो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस देखेंगे। सी यू सून ऑन नेक्स्ट वीडियो।